अगर आप लोग ऑटोमेटिक कार चलाना चाहते हो बट आप लोगों को ऑटोमेटिक कार्स के बारे में या फिर कार्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक से बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। और ऑटोमेटिक कार कैसे चलाते हैं इसका 7 दिन का कोर्स यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑटोमेटिक कार किस तरीके से चलाते हैं। और ये जो कोर्स रहने वाला है वो रहने वाला है 7 दिन का, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर जो है वो मिडल लेवल तक का सारा चीज़ आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोग ऑटोमेटिक कार आराम से चला पाओगे सिटी में, सिटी ट्रैफिक में। उसके अलावा जो है वो हाईवे पर भी आप लोग बेसिक तरीके से कार चला पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जब आप लोग कार में बैठते हो, कोई भी कार हो, उसमें बैठने से पहले आप लोगों को जो है वो कार के बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि कार जो है उसके कंट्रोल्स क्या है, उसमें जो है वो बाकी की चीज़ें क्या होती है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर से हम लोग जो है वो सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू बता दूँ, जिसमें आप लोगों को ये समझ में आएगा, दिखाई देगा कि आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार जब बैठोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का जो है वो व्यू मिलेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये सारी चीज़ें। तो ऑटोमेटिक कार जो है वो चलाना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आप लोगों को सिर्फ 2 ही पैडल मिलेंगे। पहला पैडल होता है वो होता है ब्रेक वाला, दूसरा पैडल होता है वो होता है एक्सेलरेशन वाला। इसके अलावा आप लोगों को क्लच का टेंशन नहीं होता, आप लोगों को बार बार जो है वो गियर बदलना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटोमेटिक कार ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें करती है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट हो जाता है, और ऑटोमेटिक कार चलाना और सीखना बहुत ईजी भी हो जाता है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सारे कंट्रोल्स कैसे होते हैं। मे भी हो सकता है कुछ कंट्रोल्स आप लोगों को पता रहेंगे, मे भी हो सकता है कुछ कंट्रोल्स आप लोगों को नहीं पता रहेंगे। तो जो पता है आप लोग चाहिए तो उनको देख सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है किसी भी कार के अंदर बैठते हैं तो आप लोगों को ये बड़ा सा एक व्हील दिखाई देगा। इस व्हील को बोला जाता है स्टीयरिंग व्हील, जिससे आप लोग कंट्रोल करोगे कि आप लोगों का कार लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, और अगर आप लोगों को जो है वो रिवर्स लेना है, जो भी करना है, तो ये सारा चीज़ जो है वो इस स्टीयरिंग व्हील के ज़रिए होता है। फिर यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा है ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा है कि कार अभी चालू है, पार्किंग मोड पे है, इसका इंजन जो है 1000 आरपीएम पे रन हो रहा है, यहाँ पे स्पीड 0 है और पार्किंग मोड पे है। मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो वो भी यहाँ पे बता रहा है, एक टायर के अंदर हवा कम है तो वो भी बता रहा है। तो सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बारे में थोड़े टाइम बाद बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो अपना इंफोटेनमेंट पैनल यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 360 व्यू जो मेरी कार के अंदर फीचर है। मे भी अगर आप लोगों की कार के अंदर नहीं होगा तो रिवर्स कैमरा दिखाई देगा जैसे यहाँ पे है। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे अगर मैं इसको निकाल दूँ तो मैं अपने जो है वो मोबाइल एप्पल जो है वो कार प्ले से अपने मोबाइल के सारे म्यूज़िक बजा सकता हूँ, फ़ोन कर सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये है कार के एसी के कंट्रोल्स। आप लोग कार का एसी बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो, उसको हाई स्पीड कर सकते हो, लो स्पीड कर सकते हो। यहाँ पे जो है सारे ऑप्शन है। यहाँ पे हैज़र्ड स्विच है, तो जब आप इसको प्रेस करोगे तो आप लोगों के जो है वो दोनों सिग्नल लाइट ऑन हो जाएंगे। अगर आप लोग इसको प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ है। फिर इसके बाद अभी एक और इम्पोर्टेंट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, एंड वो है आपका कार का ये गियर। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है गियर, इसको बोल सकते हैं व्हील या फिर उसको बोल सकते हैं नॉब। तो यहाँ से आप लोग जो है वो आपके कार के इस गियर्स को बदल सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरीके के गियर्स दिख रहे हैं, ये क्या है मैं आप लोगों को थोड़े टाइम बाद बताता हूँ। फिर यहाँ पे आप लोगों का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जनरली जो है वो आपके कार में या तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक रहेगा या तो फिर जो है वो नॉर्मल पार्किंग ब्रेक रहेगा। तो नॉर्मल जो है वो मैनुअल होता है, आप लोगों को मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे और भी कार के अंदर फीचर्स हैं, जैसे म्यूज़िक सुन रहे हो, अगर आप लोगों को वॉल्यूम बढ़ाना है तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी। अभी हम लोग जो है वो बात करते हैं नेक्स्ट कंट्रोल्स के बारे में। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कार के ये दोनों मेन कंट्रोल्स, ये है अपना ब्रेक और दूसरा है अपना एक्सेलरेशन। तो ब्रेक जब आप प्रेस करोगे तो आप लोगों का कार ब्रेक करेगा, जब आप लोग ये प्रेस करोगे तो आप लोगों का कार एक्सेलरेट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक होता है जिसको बोला जाता है डेड पैडल। तो यहाँ पे डेड पैडल मतलब आप लोगों का पैर यहाँ पे सिर्फ रेस्ट करेगा, या प्रेस करोगे तो कुछ आवाज़ नहीं आएगा। ये सब जो है वो प्लास्टिक का है या फिर कभी कभी रबर का होता है। तो आप लोग आराम से अपना पैर यहाँ पर रख सकते हो। और ऑटोमेटिक कार के अंदर जो भी आप लोगों को करना है वो आप एक कार से कर सकते हो। मेरी कार जो है
है वो लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, इसकी वजह से मेरे ये कंट्रोल्स यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपकी कार जो है वो राइट हैंड में रहेगी, तो आपका जो है वो सारे कंट्रोल जो है वो ये लेफ्ट लेग से करने पड़ेंगे और राइट लेग जो है वो आप लोगों का रेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो, आप लोग जो है वो ब्रेक प्रेस करोगे तो ब्रेक लगेगा, एक्सेलरेशन प्रेस करोगे तो आप लोगों की कार जो है वो एक्सेलरेट करके आगे जाएगी। तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे कार के गियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार के जो है वो गियर्स है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और एल। तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग तरीके के मोड्स है। आप लोग जो है वो इस तरीके से इन मोड्स को यूज़ करने के बाद अपनी कार को चला सकते हो। तो जैसे पी दिखाई दे रहा है, पी का डेफिनेटली मीनिंग हो जाता है पार्किंग, यानी कि जब जैसे मैं यहाँ पे पार्किंग में खड़ा हूँ, आप लोग जो है वो अपनी कार के ये गियर को पार्किंग में कर सकते हो। उसके बाद है आर यानी कि रिवर्स। तो अब जब आप लोग अपनी कार को रिवर्स लेते रहोगे यानी कि पीछे लेते रहोगे तो आप लोगों को ये रिवर्स मोड यूज़ करना है। इसके बाद है एन यानी कि न्यूट्रल मोड। तो न्यूट्रल मोड मतलब सिंपल बात हो जाता है, जब आप लोग अपनी कार को चलाते चलाते ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हो या फिर जब आप लोगों को अपनी कार को किसी भी गियर में एंगेज नहीं रखना है, तब आप लोग जो है वो न्यूट्रल मोड यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है ड्राइव। इन द एंड हमेशा ड्राइव आता है। इसका रीज़न ये है कि जब आप लोगों को ड्राइविंग करना है तभी आप लोगों को यूज़ करोगे, जब आप लोगों को ड्राइविंग यूज़ नहीं करना है तभी आप लोग जो है वो इसको बंद करोगे। अभी फिलहाल कौन सा गियर ऑन है तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता रहेगा, पार्किंग जो गियर है यहाँ पर जो है वो लाइट चालू है, तो पार्किंग गियर अभी ऑन है। इसके अलावा आता है एल मोड यानी कि लो गियर मोड। अब ये जो लो गियर मोड या फिर माउंटेन मोड आता है वो यूज़ होता है जब आप लोग पहाड़ी एरिया में चलते हो, पहाड़ी एरिया में कार चलाते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी कार हमेशा लोअर गियर में रहेंगी, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, और कुछ कुछ कार में भी हो सकता है थर्ड गियर जा सकता है, जिससे कार का RPM जो है वो ज़्यादा जाएगा, कार जो है वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगी और आप लोग जो है वो तीखा चढ़ान जो रहता है, जो ढलान रहता है, आप लोग आराम से चढ़ सकते हो या फिर उतर सकते हो। इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, बट इतना चीज़ आप लोग जो है वो आराम से इन व्यूज़ के, इन गियर्स के जरिए आप लोग कर सकते हो। फिर इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है पार्किंग ब्रेक। तो पार्किंग ब्रेक में ये है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। जनरली जो है वो हम लोग इसको नीचे करेंगे तो पार्किंग ब्रेक निकल जाएगा, ऊपर करेंगे तो पार्किंग ब्रेक जो है वो लग जाएगा। तो अभी फिलहाल पार्किंग ब्रेक ऑन है, तो अगर आप लोग कार चलाओगे तो कार नहीं चलेगा। इसके अलावा पार्किंग ब्रेक का लाइट अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप लोगों के अपने डैशबोर्ड पे भी दिखाई देगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं अपने ये डैशबोर्ड का यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। यहाँ पे आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे ये है आप लोगों की स्पीड, तो किलोमीटर पर आवर तक आप लोगों की स्पीड जो है वो जाएगी, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये साइन दिखाई दे रहा है। फिर इसके अंदर ही एक और चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो है इंजन टेम्परेचर। तो मेरे कार का इंजन हॉट है कि कूल है, यहाँ पे आप लोगों को बताई दे रहा है। यानी कि जब इंजन जो है वो परफेक्ट हाफ रहेगा, मतलब कि आधा जो है वो गर्म है, आधा जो है वो कूल है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ हो जाता है, क्योंकि वैसे टाइम पे जो है वो आप लोगों का कार सही तरीके से रन करेगा। इसीलिए जब आप लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कार चलाने से पहले उसके इंजन को थोड़ा सा गर्म कर लेना चाहिए। तो ये जो है वो मेन वही सीन है। इसके अलावा फिर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है इंफोटेनमेंट ड्राइवर्स का जो है वो इन्फॉर्मेशन ऑप्शन, यानी कि जो है वो इंफोटेनमेंट नहीं, इन्फॉर्मेशन ऑप्शन। तो यानी कि जो है वो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि आपके कार में क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ नहीं रहेगा तो जनरली जो है वो इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा, या तो एयर कौन बताया दे रहा है, एयर कंडीशनिंग, या तो फिर जो है वो यहाँ पे आप लोगों को बताई देगा आप लोगों का कार कितना किलोमीटर चला है, कितना माइलेज मिलने वाला है, कितना स्पीड है, या फिर आप लोगों को जो है इस तरीके से ट्रिप 1, ट्रिप 2 और इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बताई दे रहा है कि मेरे कार के सारे टायर्स के अंदर कितना हवा है, उसके अंदर से जो है वो ये टायर के अंदर बहुत कम हवा है, ये टायर के अंदर बहुत ज़्यादा हवा है। तो इसको हम लोग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो जो है वो आप लोगों का RPM मीटर, यानी कि आप लोगों का इंजन जो है वो कितने स्पीड में घूम रहा है। जितना ज़्यादा इंजन स्पीड घूमेगा उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों का पेट्रोल जलेगा, उतना ज़्यादा आप लोगों का कार जो है वो पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। जनरली जो है वो कार 2000 RPM तक जाती है ऑटोमेटिक कार, ताकि आप लोगों का पेट्रोल जो है वो सही तरीके से बचे। यहाँ पे नीचे आप लोगों को फ्यूल गेज दिखाई दे रहा है। ये जो फ्यूल गेज है वो बता रहा है कि आप लोगों की कार के अंदर कितना पेट्रोल है, फुल है, हाफ है, कितना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है फुल से थोड़ा सा कम है। फिर अगेन जो है वो और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा है ये है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर जो है वो ये बताता है कि आपकी कार के अंदर जो है वो कितना किलोमीटर कार आपकी चली है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है वो बता रहा है कि टायर के अंदर हवा ऑन है, यहाँ से भी पता चल रहा है, बट यहाँ पे भी एक और आइकन है जिसमें बता रहा है कि आपका कोई तो टायर जो है वो फ्लैट है। तो अगर आप लोगों की कार के अंदर ये टायर इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को पता चल सकता है। फिर यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हो तो ये है मेरा सीट बेल्ट वाला साइन, तो मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना है, ये मेरे लिए है। यहाँ पे पैसेंजर का सीट बेल्ट रहेगा, तो पैसेंजर जब बैठेगा और उसका सीट बेल्ट नहीं रहेगा तो वहाँ पे बाधेगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन है बता रहा है वो है पार्किंग ब्रेक। तो मेरा कार फिलहाल पार्किंग ब्रेक पे है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन बता रहा है टाइम कितना हुआ है, कितना बाहर का टेम्परेचर है। और इसके अलावा जब आप लोग
अपना कार को बंद करके चालू करोगे तो आप लोगों को जो है वो और भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। कार को बंद चालू करने के लिए जो है वो ये मेन स्विच यूज़ किया जाता है। इस स्विच ये बटन है स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, तो अगर आप लोग इसको प्रेस करोगे तो कार बंद हो जाएगा और सारा चीज़ वापस जो है वो बंद हो जाएगा। अगर आप लोग इसको प्रेस करोगे तो कार जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कार को बंद चालू कैसे करते हैं और आगे कैसे बढ़ाते हैं। एंड इन्हीं सब चीज़ों के साथ जो है वो और दो कंट्रोल्स, दो ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आप लोगों के ये मिरर्स। तो यहाँ पे ये है मेरा मिरर पीछे देखने के लिए, यहाँ पे जो है वो ये मेरा मिरर जो है वो मेरे पीछे देखने के लिए अगेन, और जो है वो वहाँ पे एक और मिरर है। तो टोटल मेरे पास मिला जुला के जो है वो 3 मिरर्स है। ये 3 मिरर मुझे जो है वो ये बताने का कोशिश करेंगे कि मेरा जो है वो आगे पीछे और जो है वो लेफ्ट साइड में जो है वो कितना व्हीकल आ रहा है। सामने का व्यू तो मुझे यहाँ से दिखाई देता है, बट पीछे चलने के टाइम पे ये जो मिरर्स है उनको भी सेट कर लेना चाहिए। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, मोस्टली इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग मैप चालू करोगे तो आप लोगों को मैप के बारे में यहाँ पे बताई देगा। तो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। पहले लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो कार किस तरीके से चलाते हैं इन द बिगिनिंग, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसको बोला जाता है क्रिप इफेक्ट। तो आप लोग क्रिप इफेक्ट किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, अपना कार किस तरीके से स्मूथली आगे बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, ये सीरीज आप लोगों को देखना है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और जो है वो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।